माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर सेकंड जो द साउंड ऑफ म्यूजिक है उसका पार्ट नंबर सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को पढ़ रहे हैं। पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। Think of the Senai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Senai maestro, playing this instrument. सेनाई के बारे में सोचने पर पहली चीज जो हम या आप संभवतः जो कल्पना करेंगे वो है कि विवाह के अवसर पर या अन्य अवसरों पर बजाई जाने वाला एक उपकरण जो द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसके बारे में बाद में जब हम देखते हैं तो इसका संबंध किससे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से है। द सेना मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और जिसे सेनाई का पितामह कहा जाता है, जो इस इंस्ट्रूमेंट को, इस उपकरण को बजाते थे। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब ने राजमहल में पूंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी थी क्योंकि इसकी आवाज बहुत ही तीखी व अप्रिय थी। पूंगी became the generic name for reeded noisemakers. नट से बने हुए सभी वाद्य यंत्र जो आवाज करते थे या शोर मचाने वाले थे, इनका नाम लगभग पूंगी था या पूंगी हो गया था। Few had thought that it would one day be revived. किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये पूंगी पुनर्जीवित हो जाएगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. पेशेवर संगीतकारों में के एक परिवार के नाई ने, जिसकी पहुंच शाही राजमहल तक थी, उसने पूंगी के स्वर संबंधी गुण को सुधारने का निश्चय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the पूंगी। उसने प्राकृतिक खोखले तने वाले एक नर कुंड को चुना जो पूंगी से ज्यादा लंबा व चौड़ा था। And made 7 holes on the body of the pipe, और इस पाइप पर उसने 7 होल बनाए। When he played on it, जब इसने इस बनाए हुए यंत्र को बजाया, when he played on it, closing and opening some of these holes, कुछ एक इन होल्स को बंद करते हुए और खोलते हुए soft and melodious sounds were, come on the next page, sounds were produced, तो कुछ मधुर आवाज, मीठी सुरीली ध्वनि उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस वाद्य यंत्र को शाही परिवार के सामने बजाया और प्रत्येक व्यक्ति
प्रभावित हुआ। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. और pungi से इसमें भिन्न इस वाद्य यंत्र को एक नया नाम देना था। As the story goes, since it was first played in the Sahaj chambers and was played by a Nai Baba, the instrument was named the Senai. जैसा कि कहा जाता है, चूंकि इसे सबसे पहले शाह या बादशाह के कक्ष में बजाया गया तो और एक नाई ने इसे बजाया था, इसलिए इसका नाम, वाद्य यंत्र का नाम सेनाई रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. Come on the next point. The sound of the Sehnai began to be considered auspicious. सेनाई की ध्वनि को शुभ माना जाने लगा। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी कारण से इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है और ये किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का एक अपरिहार्य अंग बना हुआ है। In the past, the Sehnai was part of the Nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. प्राचीन काल में सेनाई नौबत अर्थात राज दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों के परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का एक अंग थी। Till recently, it was used only in temples and weddings. अभी कुछ समय पूर्व तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों व विवाह में ही किया जाता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stages goes to Ustad Bismillah Khan. शास्त्रीय मंच पर इस वाद्य यंत्र को लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब है। कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है मानना। कंसीडर इज ए फर्स्ट फॉर्म, कंसीडर फर्स्ट फॉर्म है और ये कंसीडर की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो ये रेगुलर वर्ब है। एक या वर्ब ब्रिंग भी है, तो ब्रिंग को हालांकि हमने पहले डिस्कस किया भी है। ब्रिंग, ब्रिंग इज ए मेन वर्ब, लाना। सेकंड फॉर्म इज ब्रोट, ब्रोट, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ब्रोट। ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। ब्रिंग और बाय की फॉर्म में लिखने में ज़्यादा फर्क नहीं है। बाय बोट होता है BOUGH, एक आर इसमें नहीं होता था। आप इसको सिमिलर याद भी कर सकते हैं। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट। सॉरी, बाय खरीदना, बाय खरीदना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, खरीदना। कई बार परचेज वर्ब भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज अ 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Doomrav in Bihar. 5 वर्षीय बालक के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डूमराव की प्राचीन जागीर में एक तालाब के निकट गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja.
वे नियमित रूप से निकटस्थ बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते और उसकी समाप्ति पर उनको 1.25 किलो वजन का एक बड़ा लड्डू प्राप्त होता था, जो स्थानीय महाराजा के द्वारा उन्हें दिया गया इनाम होता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये 80 वर्ष पहले ऐसा होता था। And the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और इस छोटे लड़के ने या छोटे बच्चे ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा की है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार में संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से संबंध रखते हैं। His grandfather रसूल बख्श खान was the सेनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राज दरबार के सेनवाइज थे। His father, Paigambar Bucks, and other paternal ancestors were also great सेनाई players। और उनके पिता पैगंबर बक्स और उनके अन्य पूर्वज भी महान सेनाई वादक थे, सेनाई को बजाते थे। Come on the next point number 5। This young boy took to music early in life। ये छोटा लड़का बिस्मिल्लाह खान जीवन के प्रारंभ से ही संगीत में लग गया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sahnai। 3 वर्ष की उम्र में जब उसकी माँ उसके मामा के घर बनारस, जिसे वाराणसी के नाम से जानते हैं, वहाँ जब इन्हें लेकर गई तो बिस्मिल्लाह ने अपने मामाओं को सेनाई का अभ्यास करते हुए देखकर वो अचंभित या मोहित हो गया। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the सेनाई। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बक्स के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बक्स को सेनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। Ali Bucks would play the सेनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बक्स सेनाई बजाया करते और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार मंत्रमुग्ध होकर वहां बैठे रहते थे। Slowly they started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उन्हें वाद्य यंत्र को बजाने की शिक्षा लेना शुरू कर दिया और अब वह पूरे दिन बैठकर अभ्यास करते रहते। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। और आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर तक गंगा नदी का किनारा इस युवा प्रशिक्षण लेने वाले का सर्वाधिक एक अड्डा या बसेरा बन गया, जहाँ ये एकांत में बैठकर अभ्यास करते थे। सॉलिट्यूड यानी एकांत में। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the सेनाई। गंगा का बहता हुआ जल उनको नए रागों को तत्काल रचना करने और आविष्कार करने की प्रेरणा देता, जो पहले सेनाई की सीमा से बाहर के माने जाते थे। इस प्रकार आज हमने पॉइंट नंबर 5 तक इसका ट्रांसलेट किया है। कल अगले वीडियो में हम आगे से इस लेसन को पढ़ेंगे।
पॉइंट नंबर 6 से पढ़ेंगे